हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। उसका हमने बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक एक कवर कर लिया है, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। आज नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं एंड दिस टॉपिक इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। These evidences are based on comparative developmental studies of different embryos of different animals। बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं सिमिलर अर्ली डेवलपमेंट। जितनी भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स उनकी लाइफ कहाँ से बिगिन करेगी बच्चों? सिंगल सेल्ड जाइगोट। दिस सिंगल सेल्ड जाइगोट किससे बना? दिस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ egg and sperms. Egg, n number of chromosomes, sperm, n number of chromosomes. Both gametes, egg and sperm fuse to produce the single celled zygote. हम सभी की बात कर रहे हैं, all multicellular forms. These organisms life begins from this single celled zygote. जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म्स हैं, फ्रॉम worms, platyhelminths लेके कहाँ तक? हमारे तक, all mammals तक। दिस सिंगल सेल जाइगोट जो हमारी फर्स्ट सेल है, इट अंडरगोज सम डिविजन्स, क्लीवेजेस। दिस डिविजन्स रिजेंबल माइटोटिक डिविजन्स। द मेजर डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक डिविजन्स एंड क्लीवेज डिविजन्स क्या बताया बच्चों? क्लीवेज के अंदर जो भी सेल्स बनेगी, द रिजल्टेंट सेल्स, द डॉटर सेल्स, वो पेरेंट सेल की तरह से रिजेंबल करेगी, सेम साइज। बट इन केस ऑफ क्लीवेजेस दिस जाइगोट अंडरगोज क्लीव कर रहे हैं, उसको ब्रेकअप कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं बच्चों। आफ्टर ईच डिवीजन उसका जो रिजल्टेंट सेल्स हैं द साइज रिड्यूस टू हाफ। क्या हमने? इन ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक फॉर्म्स दिस सिंगल सेल जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज डिविजन्स। एज ए रिजल्ट जितनी भी सेल बनेगी वो एक सॉलिड बोल लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट स्ट्रक्चर इज मोरुला। जाइगोट बना, जाइगोट के क्लीवेज डिविजन्स हुए, उसके बाद रिजल्टेंट सेल्स, वो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज मोरुला एंड दैट मोरुला फर्दर चेंजेस इनटू ए सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो दैट इज ब्लास्टुला। पहले बेटा जाइगोट बना। जाइगोट कैसे बना? गैमेट्स, एग एंड स्पर्म के फ्यूजन से। देन जाइगोट अंडरगोज क्लीवेजेस, क्लीवेजेस के बाद सॉलिड बोल लाइक स्ट्रक्चर हमने मोरुला कहा। दिस मोरुला चेंजेस इनटू ए सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो, इट इज ब्लास्टुला। हर एक लिविंग, हम जितने भी एनिमल्स हैं उन सभी की स्टोरी बता रहे हैं बच्चों। फिर दैट सिंगल लेयर्ड ब्लास्टुला, द नेक्स्ट स्टेप दैट कन्वर्ट्स इनटू a 3-germ layered embryo. It is gastrula. This process is gastrulation, means these are morphogenetic layers: ectoderm, mesoderm, endoderm. The fate of all these 3-germ layers, बिल्कुल बच्चों सभी एनिमल्स के अंदर it is similar. एक्टोडर्म हम अपनी बात करें, चाहे बच्चों वॉर्म्स की बात करें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्टोडर्म गिव्स राइज entire central nervous system, epidermis, skin, outer part. Mesoderm gives rise muscular part, heart, सब कुछ डेवलप होगा mesoderms। सभी ऑर्गेनिजम्स में सेम पैटर्न। एंडोडर्म दैट गिव्स राइज मिडगट, गोनेड्स, जर्म सेल्स, ठीक है। एंड गैस्ट्रुला उसकी कैविटी बच्चों बिल्कुल सिमिलर इन ऑल लिविंग फॉर्म्स, दैट कैविटीज आर कंट्रोल। क्या काम ने? डेवलपमेंट की बात कर रहे थे हम, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं। इन ऑल केसेस सिंगल सेल जाइगोट वो चेंज हुआ है बच्चों किसके अंदर? इस सॉलिड बोल लाइक स्ट्रक्चर मोरुला, फिर वो चेंज हुआ है फर्दर सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो दैट इज ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से 3-germ लेयर्ड एम्ब्रियो गैस्ट्रुला। इन ऑल लिविंग फॉर्म्स, ऑल एनिमल्स की बात कर रहे हैं बच्चों। इसका मतलब ऐसा लगता है कि सभी फॉर्म्स आर इवोल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। ऐसा लगता है हम शुरू से लेकर लास्ट तक ऑल एनिमल्स हम सबके कॉमन एंसेस्टर हैं। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इट इज मोनोफाइलेटिक ऑरिजिन। मोनो मीन्स एक, सिमिलर है, सेम है। फाइलोजेनी मीन्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इवोल्व्ड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स। पॉइंट नंबर सेकंड देख रहे हैं बच्चों, एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर सेकंड, रिजेम्बलेंस अमंग अर्ली वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज। जितने भी हम वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, चाहे वो
फिश की बात करें, एम्फीबियंस की बात करें बच्चों, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, सभी की स्टोरी लें तो बच्चों उनके अर्ली एम्ब्रियो बिल्कुल क्लोजली रिसेंबल करेंगे। देख रहे हैं हम ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं एम्ब्रियो का, हमें मालूम ही नहीं चलेगा कि बेटा इट इज अर्ली स्टेजेस पे इट इज फिश एम्ब्रियो, इट इज फ्रॉग एम्ब्रियो, इट इज रेप्टाइल, एव्स, ऑल आर क्लोजली रिसेंबल टू ईच अदर। क्या देख रहे हैं उनके कुछ सिमिलरिटीज देख रहे हैं। ये देखो आई रूडिमेंट इज देयर अर्ली स्टेजेस पे इन ऑल एम्ब्रियोस, ईयर रूडिमेंट इज देयर। ये देख रहे हैं बच्चों फेरिंग्स रीजन की बात करें तो इन दैट फेरिंजियल रीजन गिल स्लिट्स आर देयर। नोटोकोड देख रहे हैं, ये टेल देख रहे हैं, चाहे वो मैन एम्ब्रियो है, चाहे बच्चों फिश एम्ब्रियो है, चाहे फ्रॉग है, चाहे टर्टल रेप्टाइल है, चाहे बच्चों चिक बर्ड्स एम्ब्रियो है, क्लोजली रिजेंबल टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ टेम्परेरी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मीन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट अर्ली स्टेजेस एम्ब्रियोनिक स्टेजेस सम टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। दीज स्ट्रक्चर्स कंफर्म कर रहे हैं कि उनके एंसेस्टर्स कौन है। देखें बच्चों इन केस ऑफ बर्ड्स की बात करें, द बीक इज देयर मीन्स बोथ जोज आर कन्वर्ट इनटू बीक, चोंच में चेंज हो गए, मीन्स टीथ आर एब्सेंट। बट इन देयर एम्ब्रियोज क्या देखेंगे हम, ए टूथ बड डेवलप्स। क्या कहा, इन चिक एम्ब्रियो को स्टडी कर रहे हैं और इन दैट चिक एम्ब्रियो ए टूथ बड डेवलप हुई है, दैट इज कंपटीशन वाले बच्चे बेटे नोट करें, इट इज कैरेंकल, इट इज एग टूथ। जबकि बच्चों वो तो कैसा फूड लेंगे, सॉफ्ट फूड यूज करते हैं। एग के अंदर कैसा फूड है, सॉफ्ट, इट इज योक। और जो बर्ड्स की बात कर रहे हैं वो हार्ड फूड, जितने भी ग्रेन्स दाने वगैरह यूज कर रहे हैं, दांत तो वहां चाहिए लेकिन टूथ आर एब्सेंट। लेकिन एम्ब्रियो स्टेज के ऊपर एग टूथ का होना, टूथ बर्ड्स का होना, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं टूथड एंसेस्टर्स, वो इनके बेटा रेप्टाइल्स की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वहां से डेवलप इवॉल्व हुए हैं। एक्चुअली ने क्या स्टेटमेंट दी थी इसके हिसाब से, द बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। इसका मतलब रेप्टाइल्स मॉडिफाई हुए हैं इनटू बर्ड्स के अंदर। और देख रहे हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल, द वेल्स। कौन सी वेल की बात कर रहे हैं, टूथलेस, दांत नहीं है उनके, लेकिन उनके एम्ब्रियो की बात कर रहे हैं तो इन दैट एम्ब्रियो स्टेजेस टूथ बर्ड्स आर देयर। वेल की बात कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, एंटायर बॉडी विदाउट हेयर, दैट इज ए मैमल, हेयर होना चाहिए, तो दैट हेयरी कोट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोस। इसका मतलब वो हमारे ग्रुप का, मैमल ग्रुप का है। प्रेजेंस ऑफ हेयर, वेल की बात करें अडल्ट में, hair is absent but in their embryos hairy coat is there। हम अपनी बात करें वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स मीन्स हमारे अंदर नोटोकोड है अर्ली स्टेज पे, टेम्परेरी है, लेटर ऑन दैट नोटोकोड किस में कन्वर्ट हो गया, इनटू वर्टिब्रल कॉलम्स, बैकबोन के अंदर, लेकिन नोटोकोड है बच्चों, टेम्परेरी स्ट्रक्चर है अर्ली स्टेजेस पे। और फेरिंग्स की बात करें तो हमारे बेटा अभी बिल्कुल फिश की तरह से गिल पाउचेज आर देयर। इसका मतलब गिल्स कहीं ना कहीं हमारे कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स में है, फिश वगैरह उनके साथ कहीं रिलेशन है। Some more important points and more examples of embryological evidences of organic evolution. Point number next, similarity in the invertebrate larva। हम बच्चों उनके लार्वा स्टडी कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट्स के, वो क्लोजली रिजेंबल करते हैं कहीं ना कहीं आपस में डिफरेंट ग्रुप्स को, एज द ट्रोकोफोर लार्वा। बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, जितने भी लार्वा की मैं लिस्ट दूंगा वो सारे के सारे लार्वा अपने नोटबुक में नोट करेंगे, और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बता रहे हैं हम, ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ सम एनिलिड्स लाइक नेरीज एज वेल एज सम ट्रोकोफोर larva found in mollusk like नियोप्लीना, काइटन। नियोप्लीना हमने पहले भी बताया, कहाँ डिस्कस किया बच्चों, कनेक्टिंग लिंक्स में हमने बताया नियोप्लीना ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीड्स एंड mollusk लाइक दैट। आज उनके लार्वा स्टडी कर रहे हैं, तो बच्चों लार्वा क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं किसके, एनिलीड्स एंड ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ mollusk। क्या देख रहे हैं बच्चों, उनकी सिमिलरिटीज, लाइक ये लार्वा स्टडी कर रहे हैं हम, in that apical region a band of cilia, apical cilia, that band is present in trochophore larva of annelids as well as mollusk।
कहाँ प्रेजेंट है? एपिकल बैंड ऑफ सीलिया प्रेजेंट ऑन, उसके नीचे देख रहे हैं कोई प्लेट इज देयर, दैट प्लेट इज एपिकल प्लेट। फिर देख रहे हैं बच्चों टू अनदर बैंड्स ऑफ सीलिया, वन इन एंटीरियर रीजन, माउथ से पहले कोई बैंड देख रहे हैं पूरी बॉडी के ऊपर, दैट बैंड इज प्रोटोट्रॉक। एंड सेकेंड बैंड ऑफ सीलिया टुवर्ड्स एनस, टेल रीजन की तरफ, माउथ से पीछे पोस्टीरियर पार्ट में, दैट इज टीलोट्रॉक। क्या बताया बच्चों हमने? द लार्वी, कौन सा लार्वा? ट्रोकोफोलार्वा ऑफ सम एनिलीड्स एंड ट्रोकोफोलार्वा ऑफ सम मोलस्क क्लोजली रिजेंबल टू ईच अदर, मीन्स हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री बिटवीन एनिलीड्स एंड मोलस्क। क्या देख रहे हैं? ट्रोकोफोलार्वा में एपिकल रीजन, ए बैंड इज देयर, एपिकल सीलिया, एंड दिस band of apical cilia always arises from a basal plate. Two more bands of cilia, one माउथ से पहले देख रहे हैं, एक नीचे टेल वाले रीजन में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रोटोट्रॉक एंड टीलोट्रॉक। प्यारे बच्चों मैं नोट्स की बात कर रहा हूँ, ये जितनी भी पीडीएफ फाइल, जितने भी नोट्स हैं, सभी कॉम्पिटिशन्स को कवर कर रहे हैं, इसके बाहर कुछ स्टडी नहीं करना। नन्नो क्या देख रहे हैं? प्रोटोट्रॉक, this band of cilia in anterior region, body के ऊपर another band is there in posterior towards tail region, that is telotroch. More examples of some larvae of invertebrates, Bipinnaria larva. कहाँ बताया बच्चों? ट्रोकोफो लार्वा हमने एनिलिडा में बताया, ठीक है, मॉलस्क में बताया। Bipinnaria larva found in echinodermates like starfish, estriaceae. That Bipinnaria larva of echinodermates किससे रिजेंबल कर रहा है? It shows close similarities with the Tornaria larva of Hemichordata. फाइलम हेमिकोडेटा, उसका एग्जाम्पल बेलानोग्लोसस। इसका मतलब बच्चों echinodermates और हेमिकोडेट्स की बात करें तो उनके लार्वा क्लोजली रिजेंबल्स, हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री। क्या देख रहे हैं? दोनों के दोनों, जो Bipinnaria larva है, Tornaria larva, the body is oval shaped, the body is transparent, the arrangement of ciliary bands as well as उनकी body की बात करें तो the coelomic compartments are equal in number। क्या कहा हमने बच्चों? the Bipinnaria larva, Tornaria larva। Bipinnaria larva किससे बता रहे हैं हम? starfish में, echinodermates में। Tornaria larva बता रहे हैं बच्चों हेमिकोडेट्स, बेलानोग्लोसस की बात कर रहे हैं। तो कैसी बॉडी बताई? ट्रांसपेरेंट बॉडी, ओवल शेप्ड बॉडी, सीलेटेड बैंड्स, बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न इन Bipinnaria एज वेल एज Tornaria larva। देन उनकी बॉडी देख रहे हैं अंदर, सीलोम, उनके कंपार्टमेंट स्टडी कर रहे हैं, वही 3 कंपार्टमेंट, 3 कंपार्टमेंट्स, 1 सीलोमिक कंपार्टमेंट इन एंटीरियर रीजन एंड 2 सीलोमिक कंपार्टमेंट्स इन पोस्टीरियर रीजन। मीन्स echinodermates and hemichordates having a common ancestry। नेक्स्ट पॉइंट किसको डिस्कस कर रहे हैं बच्चों हम? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, उसके मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हर एक कंपटीशन के लिए, फाइनल एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस की बात करें बीएससी वाले बच्चों के लिए, दैट इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्या काम है बच्चों? दिस पॉइंट इज प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मीन्स लार्वा ऑफ सम एनिमल्स। लार्वा किसको रिजेंबल करेगा? रिलेशनशिप दिखाएगा अपने लोअर फॉर्म्स के साथ। इसका मतलब लोअर फॉर्म्स से हायर फॉर्म्स आर इवॉल्व्ड। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, लार्वा ऑफ सम एनिमल्स शो रिलेशनशिप किसके साथ बता रहे हैं? विद द अडल्ट्स ऑफ लोअर फॉर्म्स। किसका एग्जांपल है बच्चों? बहुत सुंदर एग्जांपल ले रहे हैं, टेडपोल लार्वा ऑफ एम्फीबियस। फ्रॉग का टेडपोल लार्वा स्टडी करते हैं, फ्रॉग दीज आर एम्फीबियस। और कहाँ से इवोल्यूशन हुआ है उनका? लोअर फॉर्म्स, एक्वेटिक लाइफ, फिश वगैरह से। तो बच्चों फिश और उनसे इवोल्यूशन हुआ किनका? एम्फीबियंस का, फ्रॉग्स का। उनकी लाइफ हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं एम्फीबिया की। इन दैट लाइफ हिस्ट्री द टेडपोल लार्वा, दैट टेडपोल लार्वा रिजेंबल्स ए फिश को। क्या क्या देख रहे हैं बच्चों? ये दिख रहे हैं entire body of this tadpole larva is fish like, literally the body is compressed, the tail, ये tail देख रहे हैं, उसके ऊपर ये देख रहे हैं बच्चों compressed body, caudal region, tail fin is there, it means बिल्कुल
फ्री स्विमिंग लार्वा इज टैडपोल लार्वा। फ्रॉग में कोई टेल नहीं, कोई बेटा कोडल फिन नहीं। साथ साथ देख रहे हैं बच्चों, जो फिशेस का कैरेक्टर देख रहे हैं, इन फिशेस द लेटरल लाइन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स का, दिस लेटरल लाइन सिस्टम इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फिश नॉट फाउंड इन फ्रॉग। अडल्ट में नहीं, बट उसका टैडपोल लार्वा दैट शोज दिस लेटरल लाइन सिस्टम मीन्स these amphibians frogs are evolved from fishes. Another character, अरे बच्चों बिल्कुल फिश की तरह से एक्वेटिक लाइफ, वाटर में रहना है टैडपोल लार्वा को फॉर रेस्पिरेशन। इनिशियल स्टेज पे देख रहे हैं उसके हेड रीजन के साथ एक्सटर्नल गिल्स आर देयर। फिर जैसे एज एडवांसेस लेटर ऑन दीज एक्सटर्नल गिल्स डिसअपियर होंगे, इंटरनल गिल स्लिट्स डेवलप होंगी and the gill slits like fish की तरह से the gill slits are covered by gill cover, the operculum is there, means 100% बच्चों these amphibians, these frogs are evolved from fishes। क्या देख रहे हैं, उसका tadpole larva, that larva strictly closely resemble to a fish। वही बेटा lateral line system, sense organs की बात कर रहे हैं, बॉडी उसकी streamlined, laterally compressed body, this caudal region, caudal tail region, the caudal fin is there। इनिशियली हमने कहा कि उसके हेड रीजन के साथ एक्सटर्नल गिल्स आर देयर। फिर बच्चों इंटरनली उसके अंदर गिल स्लिट्स डेवलप होंगी, उनके ऊपर गिल्स के ऊपर गिल कवर, ओपरक्यूलम इज देयर। अनदर एग्जांपल किसका, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट फाइनल एग्जाम्स के क्वेश्चन है बच्चों। एमोसीड्स लार्वा, एमोसीड्स लार्वा किसका बच्चों, मैं आगे चल के ना कुछ टॉपिक नोट्स में डालूंगा तो उनकी वीडियो वगैरह डालेंगे, और हर्डमानिया, ये सी लैम्प्री, वो सभी बच्चे डाउनलोड कर लें, वीडियो वगैरह स्टडी करें अच्छी तरह से। एमोसीड्स लार्वा ऑफ सी लैम्प्री पेट्रोमाइजोन, क्या देख रहे हैं, दैट शोज सिमिलरिटीज विद द अडल्ट एम्फियोक्सेस। क्या कहा, कोडेट्स को स्टडी करें बच्चों हम, पहले यूरोकोडेट्स, फिर सिफेलोकोडेट्स, और उनसे आगे चलेंगे बेटा वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में आएंगे हमारे साइक्लोस्टोम, साइक्लोस्टोम सर्कुलर माउथ वाले, वहाँ हम बताएंगे अपने बच्चों को, डिस्कस करेंगे लेटर ऑन, मैं लेक्चर्स डालूंगा। सी लैम्प्री पेट्रोमाइजोन, तो यूरोकोडेट से सिफेलोकोडेट, सिफेलोकोडेट से आगे वर्टिब्रेट्स, ये साइक्लोस्टोम्स, उनके कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं बेटा लार्वल फॉर्म। किसकी लार्वल फॉर्म्स, जो हायर फॉर्म है साइक्लोस्टोम्स, उसका लार्वा देख रहे हैं एमोसीड्स लार्वा लोअर फॉर्म से रिजेंबल कर रहे हैं सिफेलोकोडेट से। एम्फियोक्सेस, एम्फियोक्सेस के हम वीडियो डाल चुके हैं, नोट्स डाल चुके हैं, अपने स्टडी कर लें। नेक्स्ट पॉइंट इज, ये प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस था, क्या बताया हमने, लार्वा अपने लोअर फॉर्म्स के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेगा। retrogressive metamorphosis, another important point is for final exam, all competitive exams, it is retrogressive metamorphosis, means the larva is better developed than their adults. Adults are poorly developed without character, life is simple life। बच्चों इसका मतलब लार्वा बेटर डेवलप्ड हैं देन देयर अडल्ट्स। लार्वा क्या बताएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे कि these forms are evolved from their lower forms। रेट्रोग्रेसिव किसका एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, एग्जाम्पल ले रहे काफी इंपॉर्टेंट, हर्डमानिया को डिस्कस कर रहे हैं। हर्डमानिया का देख रहे बेटा, एसिडियन टैडपोल लार्वा, हर्डमानिया, इसका मतलब ये मैं आगे चल के इनकी वीडियो डालूंगा, लेक्चर्स डालूंगा। हर्डमानिया दैट इज ए यूरोकोडेट, क्यों कहा हमने यूरोकोडेट, बिकॉज दैट नोटोकोड, नोटोकोड ये देख रहे हैं उसका टैडपोल लार्वा, इन दैट टैडपोल लार्वा दिस सॉलिड रोड नोटोकोड इज प्रेजेंट ओनली टेल रीजन, दैट्स व्हाई दीज आर यूरोकोडेट्स। यूरा मीन्स टेल, द नोटोकोड इन टेल रीजन, लेकिन अडल्ट्स में नोटोकोड एब्सेंट। बच्चों उस नोटोकोड के ऊपर देख रहे हैं दिस होलो डोर्सल होलो नर्व कोड इज देयर, दैट सीएनएस, दैट नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। अडल्ट में देख रहे हैं नहीं कैरेक्टर, तो क्या देख रहे हैं, दिस एंटायर नर्व कोड इज रिप्लेस्ड बाय ए डोर्सल गैंग्लिया।
और इंपॉर्टेंट पॉइंट देख रहे हैं बच्चों हम, किसका, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टैडपोल लार्वा, किसका, हार्डमानिया का। ये देख रहे हैं उसकी अडल्ट फॉर्म, बिल्कुल सीडेंट्री लाइफ है, फिक्स लाइफ है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, ठीक है। और उसके टेल देख रहे हैं, कॉर्डल फिन देख रहे हैं, सब कुछ है। लेकिन अडल्ट के अंदर द लाइफ इज क्या देख रहे हैं, बिल्कुल ट्यूनिकेट, कवर इज देयर, कवर इज देयर। टेस्ट भी कहेंगे कंपटीशन में इसको, ट्यूनिक, और दैट ट्यूनिक, दैट कोट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, दैट इज ए कार्बोहाइड्रेट विच इज ए पॉलीसैकेराइड, इट इज नॉन सेलुलोजिक इन नेचर, एंड दिस अडल्ट गेट्स अटैच्ड, बॉडी फिक्स होगी कहाँ, कोई भी रॉक के सबस्ट्रेटम, बाय दिस फुट। तो बेटा क्या बता रहे हैं हम, हार्डमानिया दैट इज सी स्क्वायर्ड। हमने क्यों कहा सी स्क्वायर्ड, जैसे बच्चों उसको डिस्टर्ब करेंगे हम तो अपने डिफेंस के लिए, ये देख रहे हैं ब्रैंकियल एट्रियल, दो उसके प्रोजेक्शंस आ रही है, वहाँ से वाटर का जेट रिमूव होगा, अपने डिफेंस में यूज करेगा सी स्क्वायर्ड, ऐसा लगेगा जैसे पानी का फुहारा छोड़ दिया। फिर क्या देख रहे हैं हम, उसके बाहर कोट इज टेस्ट ट्यूनिक इज देयर, फुट देख रहे हैं हम, किसको, बॉडी को फिक्स करना है, द लाइफ इज सीडेंट्री। लेकिन उसका लार्वा दैट इज बेटर डेवलप्ड, इट शोज प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, नार्कोड, free swimming larval stage, but adult is less poorly developed. It is a retrogressive metamorphosis. Students, another example of retrogressive metamorphosis, that is root-headed barnacle, Saculina. It is a crustacean, arthropod है बच्चों ये। और इस सैकुलिना जो कि अडल्ट फॉर्म की बात करें तो बेटा अडल्ट इज ए पैरासाइट ऑफ, किसका पैरासाइट है बच्चों, क्रैब बॉडी के ऊपर। और इसका अपना सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं, लेकिन उसका लार्वा स्टडी कर रहे हैं, दैट लार्वा इज नॉप्लियस लार्वा। आज बच्चों बहुत सारे हमने लार्वा डिस्कस किए हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं, सभी के बेटा एक फाइल बना लें, अपने नोट कर लें। मैं काफ़ी बेटा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो बच्चे हैं, सिविल सर्विसेज, हर कंपटीशन में क्वेश्चन सेट होंगे। तो कौन कौन से हमने डिस्कस किए आज, हमने बताया बेटा टेडपोल लार्वा किसका बताया, एम्फीबिया का, फ्रॉग का। फिर हमने कहा हार्डमानिया का, पीछे लेक्चर्स की बात करें तो उसमें हमने बताया टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, ठीक है, एसीडियन टेडपोल लार्वा। फ्रॉग का लार्वा दैट इज ऑल्सो टेडपोल लार्वा। फिर हमने बताया इन केस ऑफ एनिलीड्स द लार्वा इज स्ट्रोकोफोर, in case of mollusk again the larva is strocophore, in case of echinodermates, starfish, estriaceae, the larva is bipineria, in case of hemichordates, Balanoglossus, वहाँ हमने लार्वा डिस्कस किया बच्चों, टोर्नेरिया लार्वा। अब हम स्टडी कर रहे हैं सैकुलिना, द क्रस्टेशियन, इन दीज आर्थ्रोपोड्स द लार्वा इज नॉप्लियस लार्वा। दिस लार्वा शोज कैरेक्टर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स। कौन कौन से कैरेक्टर्स बता रहे हैं बच्चों, फ्री स्विमिंग लार्वा है, प्रेजेंस ऑफ उसकी अपेंडेजेस स्टडी करें, लोकोमोटरी अपेंडेजेस, बिल्कुल इंसेक्ट्स की तरह से, आर्थ्रोपोड, ज्वाइंटेड लेग्स, 3 पेयर्स ऑफ लोकोमोटरी अपेंडेजेस, प्रेजेंस ऑफ ए मीडियन आई। जबकि उसके अडल्ट की बात करें तो अडल्ट में डीजेनरेट टाइप का है, द होस्ट बॉडी, और होस्ट बॉडी क्रैब बॉडी के ऊपर, दिस इज द सैकुलाइना, ओवल शेप्ड बॉडी, ग्रेटली रिड्यूस्ड बॉडी, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, एलिमेंट्री कैनाल नहीं, और बच्चों दिस बॉडी गिव्स राइज ए स्मॉल स्टॉक, और फ्रॉम दिस स्टॉक उससे देख रहे हैं हम रूट्स लाइक ब्रांचेस, ये प्रोसेस डेवलप होंगे, और दीज रूट लाइक प्रोसेस पेनिट्रेट इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ होस्ट। होस्ट कौन बताया हमने, सैकुलिना, क्रस्टेशिया है, कहाँ रहेगा बच्चों, इसका होस्ट दैट इज ए क्रैब। तो क्रैब बॉडी से नरिशमेंट लेना है, फॉर दैट पर्पस रूट लाइक प्रोसेस वो ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट किसका बच्चों, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस का, और दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जाम्स। इट इज बेयर लॉ, इट इज बहुत नाम से फेमस है, इट इज recapitulation theory, it is biogenetic law, it is Haeckel's law. Recapitulation means repeat करना, ancestral characters को repeat करना। मान लो हमारी डेवलपमेंटल हिस्ट्री को लें तो बच्चों हम ancestral हिस्ट्री को रिपीट करेंगे, ठीक है। तो this Bayer's law, it was proposed by von Baer
28। लेटर ऑन इसको मॉडिफाई कर दिया, किसको, रिकैपिटुलेशन को, वॉन बेयर को, किसने, दिस जर्मन बायोलॉजिस्ट आर्न हेकस्ट 1866। उसने क्या कहा, रिकैपिटुलेशन थ्योरी को ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, उसको माइंड में रखे बच्चों, ही प्रपोज्ड ए न्यू लॉ दैट इज बायोजेनेटिक लॉ। किसने चेंज किया, एर्नस्ट हेकल ने। कब की बात कर रहे हैं, 1866। इनिशियली इट वाज प्रपोज्ड बाय वॉन बेयर, उसने इसको नाम दिया था रिकैपिटुलेशन थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिपीटेशन, रिपीट करना एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को। क्या कहता है बायोजेनेटिक लॉ, दिस बायोजेनेटिक लॉ स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करेगा बच्चों, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ये लिखा हमने, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। ऑन्टोजेनी किसको कहते हैं, डेवलपमेंटल हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी एक इंडिविजुअल, उसकी डेवलपमेंटल हिस्ट्री, दैट इज ऑन्टोजेनी। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी मीन्स एंसेस्ट्रल हिस्ट्री ऑफ ए रेस ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी जो एंसेस्टर्स, उनकी पूरी हिस्ट्री, दैट हिस्ट्री इज फाइलोजेनी। एक इंडिविजुअल की लाइफ हिस्ट्री, दैट इज ऑन्टोजेनी, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंसेस्टर्स ऑफ ए रेस, दैट इज फाइलोजेनी। क्या काम है बच्चों, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। कैसे उसको स्टेट कर सकते हैं हम, द डेवलपमेंट, किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट फ्रॉम एग टू अडल्ट, जब से बेटा उसका एग फ्यूज करेगा स्पर्म के साथ, जाइगोट बनेगा, अडल्ट बनेगा, और अडल्ट बनेगा तब तक वो सारी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को रिपीट करेगा, रिकैपिटुलेट करेगा, ऑल स्टेजेस के थ्रू पास होगा, जहाँ से उसकी एंसेस्टर्स इवोल्यूशनरी पूरा जहाँ से डेवलप हुआ है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स किसके, रिकैपिटुलेशन थ्योरी के, बायोजेनेटिक लॉ के, जो बताएंगे बच्चों कि एक इंडिविजुअल ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ डेवलपमेंट रिपीट्स द एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग। बच्चों फ्रॉग का जो टेडपोल लार्वा स्टडी करें तो सभी स्टेजेस दिखाई देंगे। फ्रॉग दैट इज एन एम्फीबियस, कहाँ से इवोल्यूशन हुआ, कहाँ से ओरिजिन हुआ इनका बच्चों, फिश वगैरह से, एक्वेटिक फॉर्म से, एक्वेटिक फॉर्म से ये एम्फीबियंस फ्रॉग। उसका टेडपोल लार्वा बिल्कुल सेम, उसकी लाइफ देखें, द लाइफ स्टाइल देखें, वही सेम एक्वेटिक लाइफ। फॉर दैट एक्वेटिक लाइफ उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल गिल्स इन इनिशियल स्टेजेस, फिर लेटर ऑन वो इंटरनल गिल्स, गिल स्लिट्स बिल्कुल उसी तरह से फिश की तरह से, एंड द गिल स्लिट्स आर कवर्ड बाय गिल कवर, ऑपरक्युलम इज देयर। क्या हमने टेडपोल लार्वा फ्रॉग का बिल्कुल वही सेम कैरेक्टर्स जो फिश वगैरह की बात कर रहे हैं, वही गिल्स का होना, उनके गिल स्लिट्स का होना, वही एक्वेटिक लाइफ, वही ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, टेल का प्रेजेंट होना, और बेटा प्रेजेंस ऑफ टेल के ऊपर द कोडल फिन इज देयर। फिश वाला वही बॉडी देखे तो उसके स्ट्रीमलाइन बॉडी लाइक ए फिश, एंड the organ system, sensory system that follows lateral line sense organ system like fishes. इसका मतलब these amphibians are evolved from fish. और देख रहे बच्चों, जहाँ recapitulation theory की बात करें, presence of a filamentous protonema stage, जब भी बच्चों हम एम्फीबियस प्लांट्स की स्टडी करते हैं, ब्रायोफाइट्स को स्टडी करते हैं, तो अभी हमने कहा कि एम्फीबियंस फ्रॉग वो एनिमल्स हैं, लेकिन इन केस ऑफ प्लांट्स, द एम्फीबियस प्लांट्स, द ब्रायोफाइट्स, द मोस, द फ्यूनेरिया, इन द स्टडी ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्यूनेरिया, ए मोस प्लांट, ए फिलामेंटस, बिल्कुल एल्गी की तरह से धागे जैसी थ्रेड लाइक फिलामेंटस स्टेज, दैट स्टेज इज प्रोटोनिमा। द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिमा इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ब्रायोफाइट्स मोस प्लांट क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों, दीज आर इवोल्व्ड फ्रॉम फिलामेंटस एल्गी, वही एक्वेटिक लाइफ से दीज एम्फीबियस प्लांट्स आर इवॉल्व्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, रिक्वायरमेंट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स बच्चों, सभी एग्जाम्पल्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, अब हम स्टडी कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स की, फर्न प्लांट्स की। अभी हमने कहा कि पहले एल्गा एक्वेटिक लाइफ, उनसे एम्फीबियस प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, मोस प्लांट्स, फिर देख रहे हैं हम बच्चों टेरिडोफाइट्स, फर्न प्लांट्स। लेकिन जब टेरिडोफाइट्स की बात करें,
प्रिमिटिव फॉर्म्स की बात करें तो टेरिडोफाइट्स में कहा सिलेजिनेला, दैट क्लब मोस ऑल्सो उसका गैमेट स्टडी कर रहे हैं, उसका मेल गैमेट स्टडी कर रहे हैं, दैट स्पाइरल शेप्ड बॉडी एंड 2 फ्लैजेला आर देयर लाइक ब्रायोफाइट्स। इसका मतलब ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट से आगे स्टडी करें हम जिम्नोस्पर्म्स, प्रिमिटिव फॉर्म्स के जिम्नोस्पर्म को स्टडी करें साइकस जिंकोप्लांट। क्या देखेंगे बच्चों, उनके मेल गैमेट्स, उनके फर्टिलाइजेशन, वही फ्लैजिलेटेड स्पर्म्स का होना एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर for fertilization in case of primitive gymnosperms means gymnosperms are evolved from pteridophytes and pteridophytes उनके गैमेट्स की बात करें तो वो रिजेंबल कर रहे हैं बच्चों ब्रायोफाइट्स के स्पर्म की तरह से, और जब ब्रायोफाइट्स का द फिलामेंटस स्टेज, द प्रोटोनिमा स्टेज की बात करें तो दे आर इवॉल्व्ड फ्रॉम एल्गी। नेक्स्ट एग्जांपल टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया। हमने बताया बेटा हार्डमानिया, हार्डमानिया क्या है, दैट इज यूरोकोडेड, दैट इज एसिडियन, प्रोटोकोडेड इन दैट हार्डमानिया। द टेडपोल लार्वा कैसे दिखाएगा, सभी कैरेक्टर्स ऑफ प्रिमिटिव कॉर्डेट्स। क्या काम ने, टेडपोल लार्वा ऑफ हार्डमानिया, टेल का होना, फ्री स्विमिंग लार्वा, और इन टेल रीजन प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, नोटोकोड भी प्रेजेंट है, उसका डोर्सल होलो नार्कोड भी प्रेजेंट है, बट इन केस ऑफ अडल्ट हार्डमानिया, अडल्ट के अंदर ऑल दीज कैरेक्टर्स आर एब्सेंट, देयर इज नो नोटोकोड, नो टेल इन केस ऑफ फ्रॉग एंड इन केस ऑफ हार्डमानिया द अडल्ट इज सीडेंटरी, द फिक्स लाइफ है, नो टेल, no notochord and the hollow nerve cord that is replaced into a dorsal ganglia। बच्चों हम अपने ऑर्गन्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स के ऑर्गन्स की बात करें, कहाँ से इवॉल्व हैं, देखें सिंपल फॉर्म्स ग्रेजुअली चेंज हुए हैं। डेवलपमेंट ऑर्गन्स, हार्ट लेते हैं हमारा हार्ट, मैमलियन हार्ट दैट इज 4 चैम्बर्ड, एव्स 4 चैम्बर्ड, लेकिन बच्चों ड्यूरिंग डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या बनेगा, हमारा हार्ट इनिशियली डेवलप्स इनटू ए 2 चैम्बर्ड हार्ट, लेटर ऑन दिस 2 चैम्बर्ड चेंजेस इनटू 3 चैम्बर्ड एंड फाइनली इट बिकम्स 4 चैम्बर्ड। इसका मतलब पहले 2 चैम्बर्स लाइक फिश, देन 3 चैम्बर्ड लाइक एम्फीबियंस एंड फाइनली इट बिकम्स 4 चैम्बर्ड। और देखें डेवलपमेंट ऑफ किडनीज, in case of vertebrates the kidneys are of 3 types, pronephric kidneys, mesonephric kidneys and metanephric kidneys, और हम कह सकते हैं उनको pronephros, mesonephros and metanephros। बच्चों हमारे किडनीज इन केस ऑफ वर्टिब्रेट्स, चाहे हम अपनी बात करें वर्टिब्रेट्स में, मैन की बात करें तो हमारी किडनीज इनिशियली सबसे पहले कैसे डेवलप होंगी, प्रोटोनेफ्रोस, फिर वो कन्वर्ट होंगे बच्चों मीजोनेफ्रोस एंड फाइनली दे बिकम मेटानेफ्रोस। जबकि ये बेटे कंपटीशन वाले बच्चे सभी नोट करेंगे कि प्रोनेफ्रोस किडनीज आर फंक्शनल इन सम साइक्लोस्टोम्स। मैं साइक्लोस्टोम के पूरे आगे लेक्चर्स आएंगे बेटे, तो साइक्लोस्टोम्स लाइक हैगफिश, फिर कुछ बॉनी फिश की बात करें तो वहां प्रोनेफ्रिक किडनीज आर फंक्शनल। मीजोनेफ्रिक किडनीज कहाँ बच्चों, मीजोनेफ्रिक किडनीज आर फंक्शनल इन most of fishes and amphibians, while in case of reptiles, in case of aves, in case of mammals, the kidneys are highly evolved, these are metanephric kidneys। तो प्यारे बच्चों ये सभी हमें एविडेंसेस क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जितनी भी हायर फॉर्म्स है आर इवॉल्व फ्रॉम लोअर फॉर्म्स। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर लेंगे कल। थैंक यू।